नमस्कार, खबरखास टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं मुनीश ठाकुर अभी मौजूद हैं जोगिंदर नगर की ग्राम पंचायत तरैम्बली के डुगधार गांव में। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि डुग गांव में मौजूद है और आज यहां पे जो सुरगनी माता मंदिर है वहां के लिए जो है सड़क के लिए भूमि पूजन आज यहां पे हुआ है और जो प्रदेश सचिव जीवन ठाकुर जी हैं उनके करकमलों द्वारा, और वो अभी हमारे साथ मौजूद भी हैं। इनसे ही जानते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरखास टीवी में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज जिस तरह से डुग गांव में आप मौजूद हैं, यहाँ पे सड़क का भूमि पूजन हुआ जो कि सुरगनी माता मंदिर के लिए सड़क का, आज यहाँ पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले जो सुरगनी माता मंदिर कमेटी जो है, इनके सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। उनके प्रयासों से आज ये जो जिसको पिछड़ी पंचायत कहते थे, आज ये गूगल मैप में ये मंदिर पहुँचा है, तो मैं इनका बहुत धन्यवाद करता हूँ और बधाई देता हूँ। और साथ में जो एक एक बच्चा और एक एक जो मजदूर है जिसने इस मंदिर निर्माण के लिए काम किया, उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये इतिहास इस पंचायत के लोगों ने रचा है और मेरा भी ये सौभाग्य है कि मुझे आज इस रोड के लिए सरकार से हमारी सरकार ने, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 3.5 लाख रुपया जो है इस रोड के लिए जो है मुहैया करवाया। और मैं ये भी मान रहा हूँ कि इस पैसे से ये रोड अभी पूरा नहीं होगा। मेरा प्रयास रहेगा कि सरकार से और भी पैसा इस रोड के लिए लाएं। और ये जो इतनी सुंदर पहाड़ियाँ आप देख रहे हैं, ये मुझे लगता है कि हम लोगों को ये अगर हम डेवलप करें तो जोगिंदरनगर का ये सबसे सुंदर गांव और सबसे सुंदर पंचायत ये बन सकती है। जी, जिस तरह से आपने कहा कि जोगिंदरनगर का सबसे खूबसूरत पंचायत और गांव बन सकता है, इसके साथ साथ यहाँ के लोगों के लिए एक समस्या भी है। समस्या है यहाँ पे नेटवर्क टावर नहीं है। लोगों की मांग ये है कि यहाँ आप जैसे सरकार में हैं और जिस तरह से सभी भलीभांति जोगिंदरनगर की जनता जानती है कि आप जो मुख्यमंत्री हैं हमारे, उनके बहुत करीबी भी हैं। और क्या प्रयास रहेंगे जीवन ठाकुर के यहाँ के लोगों के लिए, उनके मोबाइल टावर की सुविधा अगर उन्हें मिल जाती है यहाँ से? देखिए, मेरा जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी है, मेरा ये प्रयास रहा है कि मैं लोगों के बीच में जाऊं, क्योंकि चुनाव तो अभी बहुत दूर हैं। ये ठीक है, एमपी के चुनाव बड़े नज़दीक हैं, लेकिन विधानसभा के चुनाव अभी काफ़ी दूर हैं। मेरा प्रयास है कि हर गाँव और हर पंचायत में जाकर के लोगों की समस्याएँ सुने, समझें, ताकि ये जो हमारा विधानसभा क्षेत्र होता है, ये हमारा एक परिवार होता है। तो आज सिर्फ टावर की समस्याएं नहीं इस पंचायत में, क्योंकि एक कॉर्नर की तरफ ये पंचायत है और पहाड़ियों के बीच में ये है, इसलिए थोड़ा सा मोबाइल नेटवर्क यहाँ पे वीक रहता है। और एक मोबाइल नेटवर्क की प्रॉब्लम, यहाँ पे पटवार सर्कल की प्रॉब्लम, यहाँ पे पानी की प्रॉब्लम, बहुत सारी समस्याएं जो है ये मैंने सोची समझी हैं। और मैं ये मान रहा हूँ कि पानी की टैंक बना करके हमने अभी इनको समर्पित कर दिया है IPH जल शक्ति विभाग के माध्यम से। और ये टावर की जो समस्या है, मैंने कॉरस्पॉन्डेंस किया है, लेकिन अभी मैं मान रहा हूँ कि मुझे फिर जो है सरकार के माध्यम से इसका कॉरस्पॉन्डेंस करके टावर यहाँ पे लगे, ये मेरा प्रयास रहेगा। क्योंकि काफ़ी समय से इन पंचायतों को, क्योंकि वोट कम होने की वजह से ठगा जा रहा है। हमारे जो पीछे प्रतिनिधि रहे हैं, हालांकि उनका भी नज़दीक में यहाँ पे घर है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि कोई भी जो काम जो वास्तव में जो बेसिक फैसिलिटीज़ जो है गांव के और एक इंसान को चाहिए होती है, वो इस सुंदर एरिया में नहीं है। तो हमारे प्रतिनिधि, मुझे लगता है कि इस तरफ ध्यान कम दिया। अब मेरा प्रयास रहेगा कि ये टावर भी मिले, ये जो इनका जो पटवार सर्कल है इसमें भी। और एक और बड़ी समस्या इनकी थी, जो यहाँ से जो IPH जल शक्ति विभाग का जो सब डिवीज़न था, सब डिवीज़न इनको चौंतना में ले गए थे। तो ये जोगिंदरनगर की तरफ को इसको जो इस एरिया के जो स्कीम्स हैं उनको किया है, क्योंकि मकरीडी जो है सेक्शन है, तो मकरीडी सेक्शन इनको नज़दीक पड़ता है, वो भी समस्या हमने सॉल्व की। प्रयास कर रहा हूँ कि जो जो इनकी समस्याएं एक एक करके हम सॉल्व करें। तो ये सेक्शन की समस्या हमने सॉल्व की और पानी के टैंक की समस्या हमने सॉल्व की। और यहाँ पे जो पनगौन गांव है, इसका जो है ये जब से बरसात हुई है तब से ये गांव डीअटैच हो गया है, डिस्कनेक्ट हो गया है अपने जो कनेक्टिविटी जो इसकी। तो इसके लिए भी हमने पाइप वहाँ पे भिजवा दिए हैं। ये देखा करके बड़े बुजुर्ग लोग मुझे मिले थे, तो पाइप बिछा करके उनके जो लिंक्स हैं उनको भी हम ठीक कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिसको समझ रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं। जीवन ठाकुर जी, जिस तरह से एक जनता का छोटा सा अगर कहें क्वेश्चन प्रश्न भी है, प्रश्न इस तरह का है कि जोगिंदरनगर में जितने भी काम हो रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं गुणवत्ता जो है कम नज़र आ रही है। इसके ऊपर क्या करेंगे? क्योंकि स्पेशली किसी व्यक्ति की बात नहीं करेंगे, लेकिन कहीं हमने ऐसा देखा है कार्य कि वहाँ पे जो है
किसी डंगे की गुणवत्ता जो है वो सही ढंग से नहीं काम हो रही है। जितने भी क्योंकि आप जो हैं एक समाज सेवी के तौर पर उभरे हैं और गुणवत्ता आपके काम में देखने को मिलती है। जोगिंदरनगर में क्या रहेगा और कितना प्रयास रहेगा कि जोगिंदरनगर में जो भी काम होगा वो गुणवत्ता को देखकर ही होगा? देखिए, मैं क्योंकि आप पत्रकार हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, आपने क्योंकि अभी हमारी सरकार बने हुए 1 साल हुआ है, उससे पहले की गुणवत्ता मैं आपको बता दूं। और अभी मुझे लग रहा है कि हमने तो अभी नींव रखी है और कोशिश है, प्रयास है कि गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए और इस बारे में मैंने विभाग के अधिकारियों से भी बात की है। दूसरा, आप इतिहास में और अपनी उम्र में 50 साल की इस उम्र में मैं पहली बार देख रहा हूँ जो गुणवत्ता की बात आपने कही, इतनी सस्ती चादरों की पाइप्स जो हैं हमारे जोगिंदरनगर विधानसभा क्षेत्र ही नहीं, मुझे लगता है सारे हिमाचल प्रदेश में बिछी हैं जल शक्ति विभाग के माध्यम से, जिसमें करोड़ों और अरबों रुपए का घोटाला है। जो उसकी गुणवत्ता आप देखेंगे तो मैंने पहली बार देखा कि किसी पाइप को मेरे जैसे व्यक्ति भी मोड़ करके रख देते हैं और जो पहले की पाइपें हैं वो कभी तक मुड़ी नहीं थी। और मैं ये पहली बार देख रहा हूँ कि पाइप्स जो हैं उसमें चीरे पड़े हैं, जिसको हम अपनी देसी भाषा में बोलें कि लंबे दाव में उसमें जो है चीरे पड़े हुए हैं। पाइप्स जरूर जो जहाँ यूनियन लगती है वहाँ से लीक होती है, पानी लीक होता है, लेकिन ये मैं पहली बार देखा। ये इसलिए क्योंकि वो जो चादर है उस पाइप की, जल शक्ति विभाग की जो चादरों की जो पाइपें हैं सस्ती चादरों की, जिसमें हमारे जो यहाँ से पीछे प्रतिनिधि रहे हैं, पता नहीं अब उनका क्या उनसे संबंध रहा है कंपनियों से, तो वो बिल्कुल घटिया किस्म की चादर की पाइपें बनी लगी हैं आईपीएच विभाग में। और हमारे गांव के जो भोले भाले लोग हैं वो उनको इतनी गहराई में जाने का समय नहीं होता, क्योंकि सब लोग अपनी रोजी रोटी के तक ही सीमित रहते हैं, अपने गाय भैंस इसके अपने रोजगार इसी तक सीमित है। तो इस करके जो है हमारे जो चालाक प्रतिनिधि हैं जिन्होंने व्यवसाय किया है, तो मैं तो ये कहता हूँ कि आप उस पे जाइए। मैं खुश हूँ कि आप मेरे से ये प्रश्न पूछ रहे हैं और यही प्रश्न आप उनसे भी पूछें और यही प्रश्न आप उसकी क्वालिटी में जा करके देखें। और क्वालिटी कंट्रोल में अगर उन पाइप्स को, जल शक्ति विभाग की पाइप्स को आप देखेंगे तो बहुत करोड़ों अरबों का घोटाला ये है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती समय दिया। थैंक यू। सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचायत प्रधान से। त्रैम्बली पंचायत के प्रधान है, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरखास टीवी में। क्या कुछ कहेंगे आज के इस प्रोग्राम को लेकर? आज हमारे क्षेत्र के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज हमारे माता सुरगनी के लिए जो भूमि पूजन का निर्माण किया गया आज, जिसके मुख्य अतिथि रहे हमारे जीवन ठाकुर जी। तो मैं कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ कि जिस तरह से उन्होंने कोरोना काल जैसी महामारी में भी इस मंदिर का निर्माण किया और आज इस सड़क का निर्माण कार्य भी शुरू हो गया। तो मैं सभी क्षेत्रवासियों को, अपने समस्त पंचायत के जितने भी मेरे साथ उप प्रधान जी हैं, वार्ड मेंबर हैं और कमेटी के प्रधान बलवंत ठाकुर जी हैं और सचिव अपना राकेश राणा जी है, सबको हार्दिक बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से आज का प्रोग्राम रहा और कमेटी जो मंदिर कमेटी ने कार्य किया, इसके बारे में क्या कहेंगे? आज इस ऐतिहासिक दिन पर मैं पूरी अपनी त्रैम्बली पंचायत, कोलंग पंचायत, द्राल, जो भी हमारी 6 पंचायतें मंदिर के इर्द गिर्द है, इन सब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज हमारी सुरगनी माता के लिए रोड का जो है, सड़क का काम शुरू हो गया है, भूमि पूजन हो गया। इसलिए मंदिर कमेटी ने जो है तो बहुत संघर्ष किया और काफ़ी कठिनाइयाँ इनके ऊपर आई। कई कुछ हुआ, हमारे से संपर्क में रहे और इन्होंने बोला कि हाँ जी प्रधान जी, ऐसी ऐसी समस्या आ रही है। तो मेरी पब्लिक से भी यही विनती रही कि जाओ और मतलब सहयोग करो कमेटी का। कमेटी ने बड़ी विकट परिस्थितियों में जो है इस मंदिर का निर्माण किया और इस सड़क के लिए इतना संघर्ष किया, जबकि FRA जो था वो नहीं क्लियर हो रहा था। उसके लिए भी मंदिर कमेटी के प्रधान बलवंत जी है, राकेश सजीव जी है, प्रधान अनिल जी है, इन्होंने बहुत ही संघर्ष किया। और साथ में जो है अनिल उप प्रधान, उन्होंने अपनी ज़मीन जो है डोनेट की रोड के लिए, इनके भी हम धन्यवादी रहेंगे। और आज का ये जो ऐतिहासिक दिन है, जो लम्हे हैं, शायद ही इतिहास में आने वाले समय में जो है वो एक कमेटी का और इस मंदिर के लिए जो है वो बहुत ही एक ऐसा क्षण होगा कि हाँ जी, ऐसे लोग यादें करते रहेंगे कि कितना कैसे इतनी ऊंचाई पर जो है वो मंदिर बना। पैसे से ही सब कुछ नहीं होता, जैसे प्रधान जी ने बोला, इसके लिए कुछ अपनी दिली भावना होना चाहिए, तो उन्होंने किया। मंदिर कमेटी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और ये आगे भी ऐसा ही काम करते रहेंगे। जहां तक इनको सहयोग की जरूरत होगी हम सहयोग करेंगे। और आज जो है बड़ा भारी खुशी का माहौल है। बहुत धन्यवाद मंदिर कमेटी का और खास खबर का भी धन्यवाद।
और जिस तरह से उप प्रधान जी थे, और मैं आपको बता दूं कि मंदिर कमेटी के जो प्रधान हैं बलवंत जी, वो भी हमारे साथ हैं। बलवंत जी, बहुत बहुत स्वागत है खबरखास टीवी में। क्या कुछ कहेंगे आज के प्रोग्राम को लेकर? खबर खास का सबसे पहले धन्यवाद। और मैं चाहूँगा आपके कैमरा पर्सन से माता सुरगणी का जो आज की डेट में नाम है, और मंदिर भी मैं दिखाऊँ, वो देखो आप सामने मंदिर दिख रहा है। तो ये जो आज ऐतिहासिक दिन है, सड़क निर्माण कार्य मंदिर सुरगणी के लिए उसका भूमि पूजन हुआ। आज हमारे मुख्य अतिथि जो यहाँ पे आए थे, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और विशेष तौर पे मैं धन्यवाद करूँगा हमारी पूरी कमेटी का, जिन्होंने दिन रात बारिश में, धूप में, और कई बार तो बिना चाय पत्ती नहीं होती थी तो चाय भी मतलब ऐसा है छोड़नी पड़ी, सब्जी नहीं होती थी तो जंगल वाली बात है, जो यहाँ पे आया है उसने देखा है, तो उन लोगों ने काम किया। मैं सबसे पहला धन्यवाद मैं उनको देना चाहूँगा। उसके बाद मेरे साथ ही मेरे जो सचिव हैं, तो ये सचिव जो हमारे राकेश राणा जी हैं। इसके बाद अभी कुछ निजी कारणों की वजह से हमारे उप प्रधान जी इस बार नहीं आ पाए हैं, वो थोड़ा उनका अपना कुछ काम था, इम्पोर्टेंट काम था, तो वो भी हमारे बहुत एक्टिव उप प्रधान जी हैं। तो राकेश राणा जी अभी मेरे साथ मौजूद है। मैं अब आपको ये बता दूं कि इस मंदिर निर्माण कार्य में जितना भी हमें कई बार क्या होता है कि इमरजेंसी पे कोई चीज़ अवेलेबल करवानी पड़ती है। अब मैं भी यहाँ पे कई बार नहीं होता हूँ, राकेश जी भी यहाँ पे कई बार नहीं होते हैं, लेकिन आगे मंदिर काम करना है तो वहाँ पे चीज़ चाहिए। तो राकेश राणा जी ने तुरंत प्रभाव से, जिसको कहते हैं कि इमीडिएट बेसिस पे हर चीज़ को उपलब्ध करवा के, चाहे वो जोगिंद्रनगर से आनी है, चाहे सीमेंट है, सरिया है, रेत है, बजरी है, ईंट है, या खाने पीने की कोई व्यवस्था है, या टाइल है, कुछ भी है, तो वो वहाँ से तुरंत प्रभाव से वो अरेंज करके, और ये आपको पता है जहाँ से ये अब आगे को सड़क चलेगी यहाँ तक अवेलेबल करवाता था। यहाँ लेबर को भी ये इमीडिएट मतलब इंतजाम करवा देते, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ साथ मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे उप प्रधान जी जो हैं, उन्होंने अपनी जो उनके फादर साहब को जो आर्मी की तरफ से लैंड मिलती थी, 9 तोड़ मिलता था, तो उस 9 तोड़ को उन्होंने मतलब जो है सड़क निर्माण कार्य के लिए जो है डोनेट कर दिया। तो ये तो एक बहुत बड़े उच्च दर्जे की बात है, बड़ा दिल रख के दिखाया उन्होंने मतलब, तो मैं उनकी मदर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो ये मेरी तरफ से आपको, मंदिर कमेटी की तरफ से मैंने आपको जानकारी दी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद। और अभी मंदिर के सेक्रेटरी, कमेटी के सेक्रेटरी सचिव जो है राकेश राणा जी हमारे साथ मौजूद है। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जिस तरह से प्रधान जी ने आपकी तारीफ़ की है और जिस तरह से आपने काम किया है, वाकई काबिल तारीफ़ है। और जिस तरह से क्या कुछ कहेंगे आज के इस प्रोग्राम को लेकर, और आज जो यहाँ पे सुरगणी माता मंदिर के लिए जो सड़क के लिए भूमि पूजन आज हुआ है? मनीष भाई, सबसे पहले आपका जो है खबर खास का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको आज, आप पत्रकार की तरह हमारे से क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन आप एक मंदिर कमेटी का जो आपने शो किया, एक मंदिर कमेटी के फाउंडर मेंबर भी आपको मैं बोलता हूं। और मैं ये बोल रहा हूं कि आज का दिन जो है ना, जितने भी लोग आए थे, आज का दिन जो है स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा भाई। डुग से चुलोटी सुरगणी माता मंदिर के लिए जो सड़क निकल रही है, और जिस उस सड़क के लिए जो है हमारे जो प्रेजेंट पंचायत जो प्रतिनिधि हमारे साथ जो है, प्रधान नरेंद्र जी है, हमारे दादाजी है, ये बलदेव जी है, तो इन सब लोगों ने सहयोग किया है। और साथ ही जो कुठेड़ा पंचायत के प्रधान हैं, और जो दोनों वन अधिकार समितियाँ जो हमने मिलकर जो इस सड़क के लिए जो हमने फाउंडेशन तैयार की है, और उसके बाद जो आज ऐतिहासिक दिन आया और इतने लोग, मतलब 6 पंचायतों के अलग अलग गाँव से, अलग अलग जगह से जो लोग आए हैं, और उन सब लोग आज के दिन के साक्षी बने हुए हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से इस पंचायत में जो ये काम हो रहा है ना, जिस तरह से इस पंचायत से ये ऑल ओवर जो है इस इलाके की डेवलपमेंट को दिखाएगा, और माता की इतनी शक्ति है, ये सब जो है माँ की कृपा से हो रहा है। और मैं यही बोलना चाहता हूँ कि माता सुरगणी मंदिर कमेटी जो है, समस्त जो है 6 मंदिर के आसपास की 6 पंचायतों का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने आज तक जो है श्रमदान, दान और अन्नदान माता सुरगणी मंदिर कमेटी को दिया और विश्वास किया। और मनीष जी, आप विश्वास नहीं करोगे, और वो लोग विश्वास नहीं करेंगे, 30 लाख, कोई 30 लाख पैसा देना और इकट्ठा करना, उसको मैनेज करना, उसका ऑडिट करवाना, ये पूरे इलाके में पहली बार हुआ है ये। और साथ ही जिस तरह से ये हमारे बुजुर्गों का सपना था कि एक यहाँ भव्य मंदिर बने, और खुद मैं और आप, ये बात मैं बार बार बोलता हूँ, खुद मैं और आप जब हम 3 कुंभ साथ घूमे हुए हैं, तो हम जाते थे कि कभी हमारे इलाके में ऐसा हो, और माँ की कृपा से ये आज जो है हमें देखने को मिल रहा है। तो मैं बोलना चाहता हूँ। और जो मंदिर कमेटी, ये तो सिर्फ एक पिक्चर दिखाई अभी हमने,
और आगे के लिए हमें जो ट्रेलर जो हमने आगे के लिए दिखाना है, और ये काम जो है हमारा जोश के साथ चलता रहेगा। और साथ ही जो है इसका मेन जो अब जो सड़क की लड़ाई, तो हम लड़ाई लड़ने में ऐसे भी हम माहिर है। सड़क की लड़ाई के बाद अगली लड़ाई हमारी पानी की होगी है। सरकार से, चुने हुए प्रतिनिधियों से हम जो है उनसे अपनी बात मनवाएंगे और ज़रूर इस सड़क को जो है निकाल के रहेंगे। और पानी जो है हम, और साथ साथ ये मंदिर के भी पानी की ज़रूरत नहीं, आसपास के जो पंचायतें हैं उनको भी पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं एक बार फिर से जिन लोगों ने, हमारे मंदिर कमेटी के लोगों ने जो दिन रात काम किया, चाहे राकेश जी हो, चाहे भाई पान सिंह जी हो, चाहे हमारे जो है मामा जो है मेरे सुखरू मामा जी हो, चाहे हमारे कृष्ण भाई जी हो, चाहे प्रताप भाई जी हो, जितने भी लोग हैं, चाहे पप्पू भाई जी है, जब भी फ़ोन करे सारे पैसे वो जमा करवाता है कमेटी के। और ऐसा नहीं है आप लोगों को एक एक दिया हुआ पैसा। मैं बताऊं इस इलाके की अपने मुंह अपनी बड़ाई क्या करना कि हमारी कमेटी ने पूरे इलाके को विजन दिखाया है। ये कैसी कमेटी है और इनका वर्किंग जो स्टाइल है वो किस तरह है। तो अभी धीरे धीरे आज जो हम कर रहे हैं प्रयास, अभी हम जो है सड़क पहुंचानी है, फिर वो अपने आप ही ऊपर जो है माँ की कुछ शक्ति है भाई। ये ऐसे तो कैसे हो सकता है बताओ आप। और ये लगातार जो है, और मैं एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि जितना बड़ा काम हो गया, एक भी कोई कमी या जैसे कोई शरारत देखने को नहीं मिली। तो ये हमारे लोगों का जोश है, जज्बा है। और मैं एक सिर्फ मंदिर कमेटी से, मैं फिर से सरकार से भी और चुने हुए प्रतिनिधियों से मैं ये विनम्र मेरा निवेदन है कि पानी जो हमारी जो बेसिक नीड है उसको पहुंचाया जाए। और साथ ही मैं एक मैसेज भी देना चाहता हूं, जो इस तरह के जो सामाजिक कार्य होते हैं, जैसे आप करते हैं, हम करते हैं, तो लोगों को, यूथ जो है उसको करना चाहिए। क्योंकि जो ये चिट्टा और ये जो नशे हैं इससे हमें दूर रहने के लिए यही है कि नहीं तो बड़ा बुरा हाल है आने के लिए, आने वाले टाइम में। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात बोली है। क्योंकि जिस तरह से हमारा यूथ जो है कहीं ना कहीं आज की डेट में जो है बिल्कुल देखते हैं कि कई बार जो है नशे में संलिप्त होता है, कई बार जो चिट्टे की बात आपने कही है। और ये जो धर्म कर्म के और जिस तरह से समाज के लिए कुछ कर गुजरने की जो बात होती है वो युवाओं में ही होती है, और खासकर युवा ही वो कर सकते हैं। और जिस तरह से आपने कमेटी की बात बोली है, और ये राकेश राणा जी हैं जो सचिव हैं, और काफ़ी अच्छी जो पहल है क्षेत्र के लिए वो हुई है। मैं आपको बता दूं कि ये कम से कम भी समुद्र तल से मैं सही हूँ तो 5 से 6 हज़ार फीट की ऊंचाई पर है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और जहाँ से इतनी हाइट में ना किसी सड़क की व्यवस्था थी और ना ही यहाँ पे पानी था, बिजली के लिए काफ़ी अच्छा मंदिर शुरू किया ना, बोलने मतलब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, संघर्ष ही संघर्ष था वहाँ पे। लेकिन देखो, मंदिर बनाना है, बिजली पहुँचाना, मैं एसडीओ साहब जो बेचारे जिन्होंने मतलब एक पर्सनल इंटरेस्ट दिखा के जो है हमारे गोपाल राणा जी जो बिजली पहुँचाई, उनका भी मैं स्पेशली थैंक्स करना चाहता हूँ। और ये हमारे प्रधान जी है बलवंत जी, मैं बताऊँ कि ये बड़े सालों से बोल रहे थे कि हमने एक संगठन बनाना, लेकिन मैं मानता नहीं था। लेकिन इन्होंने एक दिन सोच दी, रात के 12 बजे जो इन्होंने बोला कि हमने एक कमेटी बनानी है, लेकिन हमने कमेटी भी बना दी। इतना मतलब धीरे धीरे, लेकिन हम आज हमें तो विश्वास नहीं हो रहा है कि हम इतना कुछ हमने अचीव कर लिया, अभी और कुछ हमें इस इलाके के लिए करना है। तो हमारी सोशल सर्विस जो है जारी रहेगी और लगातार। धन्यवाद। चलिए बाबा, शुक्रिया। और जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि आज यहाँ पे भूमि पूजन हुआ, जो कि प्रदेश कांग्रेस सचिव जीवन ठाकुर जी के करकमलों द्वारा यहाँ पे किया गया है। और देखने वाली बात यह है कि किस तरह के कार्य जो है आगे कमेटी करती है, या ये सड़क जो है अभी बनी है तो काफ़ी लोगों के लिए, जैसे 5-6 पंचायतों के लोगों के लिए इसका लाभ मिलने वाला है। तो चलिए, खबर खास टीवी के लिए ग्राउंड जीरो से मैं मुनीश ठाकुर।